हाय, सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एडवांस एक्सरसाइज यानी कि एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में आपकी कोई दिक्कत बचेगी ही नहीं, ये समझ लो आप। इन्वर्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं है, बहुत कम लिमिटेड इसके अंदर टॉपिक्स है, लिमिटेड कंसेप्ट है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप कवर कर लेते हो तो आपकी एक कमांड अच्छी बन जाएगी इस चैप्टर के ऊपर, मतलब दोबारा आपको शायद पलट के ना देखना पड़े। आज जो हम कंप्लीट करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कवर अप करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पार्ट 4 है और चलिए अपन शुरू करते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। देखिए, मैंने जो सिखाया है आपको पहले की वीडियोस में, तो बेस मानते हुए अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नया नवेला कुछ करने वाले नहीं है, मतलब पहले का बेसिक ही अपन यूज़ करेंगे। और मैं बता दूंगा साथ साथ मैं कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स एक्स की, जहाँ पे एक्स आपको दे रखा है √3/2। मतलब कि इनडायरेक्टली आपको कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालनी है। उसका तरीका क्या रहता था अपना कि लेट कॉस इनवर्स √3/2 को आप क्या मान लो, y मान लो। तो यहाँ से कॉस y कितना आ जाएगा आपका √3/2। अब ये आप मुझे बताओ कि √3/2 की वैल्यू कॉस के अंदर कब एग्जिस्ट करती है, ये वैल्यू कब आती है कॉस के अंदर। ये कॉस की 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कॉस 60 डिग्री यानी कॉस π/6। ठीक है, तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर जैसे आप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका y कितना आ जाएगा π/6, ये आपका आंसर है। प्लस की वैल्यू में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जो लफड़ा है जो माइनस की वैल्यू में है। ठीक है, माइनस की वैल्यू में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एवेल्युएट टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2। तो देखो, इसके अंदर टेन इनवर्स को तो आप छोड़ दो। ठीक है, साइन ऑफ -π/2 तो यहाँ पर एक जगह जैसे जैसे मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ, आप रूल याद करते रह सकते हो। ठीक है ना, साइन ऑफ -x अगर होता है तो उसको अपन -sin x लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। तो मैं इसको माइनस ऑफ साइन π/2 लिख देता हूँ। साइन π/2 की वैल्यू यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो माइनस तो लग ही रहा है, बाहर एक माइनस का 1 आ जाएगा। अब टेन इनवर्स आ गया है तो आप इसको y मान लो। यहाँ से आपका टेन y कितना आ जाएगा -1। अब इस माइनस को छोड़ दो, आप खाली ये बताओ कि टेन की वैल्यू 1 कब आती है। तो आप बोलोगे टेन π/4 पे आती है। ठीक है, π/4 पे आती है। तो टेन की जो रेंज होती है, ठीक है ना, वो हमको पता है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो इसकी रेंज बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तो आप माइनस को इसके अंदर कवर कर लो, तो यानी कि टेन y आपका हो जाएगा टेन ऑफ -π/4। ठीक है, ऐसे माइनस को आप अंदर किस किस में ले सकते हो, तो आप ध्यान रखना, साइन के अंदर ले सकते हो और टेन के अंदर ले सकते हो। बस इन दो के अंदर ही आप ले सकते हो। बाकी कॉस और कॉट वगैरह में आपको पाई माइनस करना पड़ता है। ठीक है, और वो कोसेक के अंदर भी आप ले सकते हो ना, कोसेक साइन का डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब इसी के साथ चलता है ना, इसके साथ रहता है। तो यहाँ पर आप अगर आंसर देखोगे, कंपेयर करोगे तो आपको y मिल जाएगा। तो y आपका यहाँ से आएगा माइनस का π/4, ये आपका आंसर है। हमें ध्यान रखना है ना, जो मैं बातें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइनस माइनस इनसाइड। ठीक है, ये किस किस में आप कर सकते हो, साइन में, टेन में और कॉसेक के अंदर आप कैसा कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ साइन π/2 लिखा है तो आप इसको साइन ऑफ -π/2 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपन ने किया ही था अभी जस्ट। ठीक है, वाइस वर्सा भी ट्रू है इसका। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स पे कॉस की वैल्यू निकालनी है 13π/6। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, कंसेप्ट ये है कि कॉस इनवर्स पे अगर कॉस ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, आपका आंसर सीधा सीधा एक्स आएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो एक्स है वो रेंज से बिलोंग करना चाहिए। जो इनकी प्रॉपर रेंज होती है ये उससे बिलोंग करना चाहिए। अगर उससे बिलोंग कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो फिर लफड़ा है। तो 13π/6 जीरो से पाई के बीच में नहीं आ रहा है, तो हमको इसको जीरो से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। कैसे ला सकते हैं अपन इसको, तो देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 6×2 = 12, यानी कि लगभग ये जो वैल्यू है 2 से ऊपर की है। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज क्या करती है, आपस में रिपीट करती है। ठीक है, अगर क्वाड्रेंट आपको सिस्टम पता हो तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर आपको पता होगा जीरो से यहाँ तक
ये अपने पाई होता है, फिर पास घूम के कितना आता है 2 पाई आता है। तो 2 पाई से जस्ट ऊपर की वैल्यू कहाँ आएगी, आप सोचो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी, ठीक है ना। और पाई से जस्ट ऊपर की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, पाई से जस्ट नीचे की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। और 2 पाई से जस्ट नीचे की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। 6 6 2 12 होता है, तो ये 2 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करेगा। तो क्या हो बनना चाहिए, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, आप इसको लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब इसको चेक कर लो आप, 6 2 12 प्लस 1 13 आ गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। जब आप ऐसे लिखोगे, अब है ना यहाँ पर देखो 2 पाई का जो फॉर्मूला होता है सभी को पता होना चाहिए। 2 पाई के बाद में फंक्शन फिर से रिपीट करता है, रिपीट करने का मतलब ये है कि वैल्यू फिर से रिपीट होगी। जैसे कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू और कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू सेम होती है, तो अपन इसको सिंपली कॉस पाई बाई 6 से लिख देंगे कि कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा और पाई बाई 6 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो तो पहले बेसिक क्वेश्चन जरूर कर लेना, है ना, मतलब एनसीईआरटी तो एटलीस्ट कर लेना, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपको हवा ही नहीं लगेगी। टेन, क्योंकि ये डायरेक्ट ही हैवी क्वेश्चन है, वैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं है। टेन इनवर्स ऑफ 10 9 पाई बाई 6 9 पाई बाई 8 दे रखा है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो 9 पाई बाई 8 क्या रेंज में आ रहा है चेक कर लेते हैं अपन। 10 की जो रेंज होती है मैंने आपको बताया था कि 10 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जिसमें पाई बाई 2 भी शामिल नहीं है। पाई बाई 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है ना, साइन के अंदर होता है, 10 के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 किसकी रेंज है, तो ये 8 एकम 8 यानी 1 से ऊपर, यानी पाई से ऊपर जा रहा है। मुझसे को पूछे थे कौन सा क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना। कैसे पता पड़ा थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो 8 1 जा 8, 1 से जरा सा ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए मुझे पता पड़ गया है थर्ड क्वाड्रेंट है। अब मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, देखो टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 8, ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 8। तो आप इसको चेक करके देख लो, 8 1 जा 8 प्लस 1 यानी कि 9 आ रहा है, क्लियर है। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अब यहाँ पर भी एक नियम होता है कि टेन ऑफ पाई प्लस थीटा अगर अपन करते हैं तो वैसे वो टेन थीटा ही आता है। ऑल साइन टेन कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, तो टेन थीटा ही आता है वो। तो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ कि टेन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 8 इज अगेन ओनली 10 पाई बाई 8। अब पाई बाई 8 तो आपका रेंज में आ गया है, पाई बाई 8 तो पाई बाई 2 के बीच में आता है ना, तो टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा और पाई बाई 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, इवेल्युएट टेन ऑफ टेन इनवर्स -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ -4 दे रखा है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि टेन इनवर्स ऑफ इसका जो डोमेन होता है, ठीक है ना, वो एक्चुअली बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हकीकत में इसमें रियल नंबर का कोई भी नंबर आ सकता है। बस अब एक एंगल छोड़ देना, वो है आपका 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री या उसके रेस्पेक्टेड एंगल नहीं आएंगे, है ना। 90 डिग्री माइनस पाई बाई 2 या फिर प्लस का पाई बाई 2 ना, उस पर नॉट डिफाइंड होता है टेन का फंक्शन, इसको छोड़ देना। अदरवाइज इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है। तो ये -4 अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 से टेन इनवर्स को कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसके डोमेन से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ये इनवर्स का डोमेन है। चलो इसमें पुट करते हैं अपन वैल्यूज, तो टेन ऑफ, मतलब पुट नहीं करना है अपने को, सीधा काटना ही है, ठीक है। टेन ऑफ टेन आप लिख दोगे कि जो टेन इनवर्स ऑफ -4 है, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन इनवर्स टेन टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ -4 के अंदर टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो सीधा -4 इसका आंसर आ रहा है, मतलब इसका आंसर सीधे आ रहा है ना, इसको लंबा मैं फालतू कर रहा हूँ, तो लंबा हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, इवेल्युएट टेन इनवर्स रूट 3। देखो टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 को अपने को इवेल्युएट मतलब सॉल्व करना है, तो अपन अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे टेन इनवर्स रूट 3 को मैं वाई एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और सेक इनवर्स -2 को मैं वाई मान लेता हूँ। तो यहाँ से देखो मुझे 10x मिल जाएगा रूट 3, ठीक है, और 10x रूट 3, 10 कौन से डिग्री पे कौन से एंगल पे रूट 3 होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री बेसिकली पाई बाई 3, एंगल सारे आपको रेडियन में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, पाई बाई 3 आ जाएगा, इसको तो आप छोड़ो,
इसको देखो, सेक इनवर्स ऑफ -2, तो सेक ऑफ वाई बराबर -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक के अंदर 2 कब आता है, मतलब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस के अंदर 2 आता है 60 डिग्री पे, तो सेक में मतलब कॉस के अंदर 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो सेक में जो 2 है वो जस्ट उसका उल्टा ही यानी 60 डिग्री पे आएगा ये भी, तो ये आना चाहिए सेक ऑफ 60 डिग्री डेट इज π/3, ये भी π/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर माइनस का क्या हाल होगा, है ना, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है आपको कि सेक के अंदर क्या होता है, जब भी बाहर माइनस हो तो आप इसको पाई माइनस एंगल कर दोगे, क्या कर दोगे, पाई माइनस ऑफ एंगल, यानी π - π/3। ठीक है, और सेक तो लगा रहना है, सेक तो लगा रहेगा, सॉरी, सेक ऑफ π - π/3। ठीक है, ये अच्छा, ये हाल और किस किस का होता है, तो ये हाल कॉस का भी होता है। ठीक है, कॉस का भी होता है, कॉस का, सेक का और कॉट का, तीनों में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये चीज करनी है, जब माइनस को अंदर लेके आओगे तो पाई माइनस एक्स कर देना। ठीक है, माइनस एक्स जो दिखेगा ना आपको, उसको आप पाई माइनस एक्स कर देना, तो सेक से सेक आपका हट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो वाई बराबर देखो 3π - पाई यानी कि 2π/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व कर दो भले ही, आपको जो है वो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, जैसे आप पुट करोगे तो टेन इनवर्स √3 आपका π/3 माइनस सेक इनवर्स यानी कि 2π/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे अपन, तो पाई -2π डेट इज माइनस का π/3 इज द आंसर, इसका आंसर माइनस का π/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एग्जांपल 7, साइन इनवर्स ऑफ, कॉस के अंदर वापस साइन आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो कॉस आ रहा है, फिर साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 में साइड में निकाल देता हूँ, वैसे तो दिखता है सामने ही। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 ये बराबर होता है किसके, साइन साइन 60 डिग्री की वैल्यू यानी कि π/3। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन इनवर्स नहीं सॉरी, हाँ सही तो लिखा है, खाली यहाँ पे ओनली π/3 आएगा ना, π/3 ओनली। ठीक है, साइन 60 डिग्री साइन π/3 जो होता है ना वो होता है √3/2। ठीक है, ये सब तो होता ही है, खैर अब पुट करेंगे अपन यहाँ पे, देखो साइन इनवर्स √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ π/3, तो मैंने π/3 लिख दिया। अब π/3 का मतलब होता है कॉस थीटा। ठीक है, π/2 जो है यहाँ पर कॉस ऑफ π/3 है, चलो देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको, कॉस ऑफ π/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो π/3 मतलब 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री जो होता है आपका, ठीक है, डेट इज 1/2, तो अपना 1/2 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 वापस सॉल्व करेंगे अपन, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कौन से डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको वाई भी मान सकते हो, साइन वाई बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। 1/2 आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6 पे होता है, तो यहाँ से आपका वाई यानी कि फाइनल आंसर आपका π/6 आ जाएगा। ये कोई लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, मतलब प्योर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चन है, सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। ठीक है, 2-4 लाइन में आंसर देना है आपको बस। प्रूव दैट tan ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, ये बराबर होता है ऐसा आपको प्रूव करना है, तो देखो ये इजीली प्रूव हो जाएगा, ये LHS मान लेते हैं अपन या RHS मान लेते हैं, कोई भी एक पकड़ लो आप, LHS पकड़ लेते हैं अपन, तो tan ऑफ cot इनवर्स x लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि tan थीटा को आप लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, ये अगर आपको पता हो तो, 90 को तो अपन π/2 लिखते हैं, तो tan थीटा को cot π/2 माइनस थीटा, वैसे सारे एंगल इस तरह से रिवर्स हो जाते हैं, लाइक cot थीटा जो है उसको भी अपन लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, साइन को भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, cos को वैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे एंगल का, तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको पता है ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे अपन क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, तो tan ऑफ cot इनवर्स जो पे आ रहा है इसको मैं लिख दूंगा, इसको cot इनवर्स को मैं थीटा ही मान लेता हूँ,
तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा, सो tan थीटा, जिसको आप लिख सकते हो cot π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो cot तक तो ठीक है। अब π/2 माइनस थीटा क्या है आपका, तो ये cot इनवर्स x है। तो क्या किसी को पता है π/2 माइनस cot इनवर्स x tan इनवर्स x होता है? नए सिलेबस के अंदर तो ये कट चुका था फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से सोचे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नॉट इन न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस का पार्ट तो नहीं है। ठीक है, मेंशन कर नॉट इन न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस में तो ये नहीं है। ठीक है, पर ये बराबर RHS हैंस प्रूव तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ऑफ tan इनवर्स y/2। इसको सॉल्व करना है। दिस वन इज वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये आपको कंडीशन दे रखी है, आप इसमें मान लीजिए लेट tan इनवर्स y/2 को आप थीटा मान लीजिए। तो देखो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना मिल जाएगा आपको, y/2 मिल जाएगा। और y/2 जो आपको मिला है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ में। ठीक है, तो अगर आप कंपेरिजन करते हो तो आपको जो ट्राइंगल है, ठीक है, आपने एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में आपको दो साइड तो मिल चुकी है। कौन कौन सी साइड आपको मिल चुकी है, अगर इस एंगल को आप क्या मान रहे हो, थीटा मान रहे हो, तो परपेंडिकुलर आपको मिल चुका है, बेस आपको मिल चुका है। तो हाइपोटेनस क्या होगा आपका, √2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस y का स्क्वायर। ये होता है पीजीटी से, पीजीटी के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी हाइपोटेनियस है। अब मेरी बात सुनो, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये क्या है, रिड्यूस हो चुका है। देखो इसको आप लिख सकते हो सेक ऑफ, क्योंकि आपने इसको पूरे को थीटा मान लिया तो सेक थीटा आप इसको लिख सकते हो। अब सेक थीटा क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ सिंपल। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस पूरा पूरा लिख देते हैं। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो हाइपोटेनियस अगर बेस ही होता है तो मुझे बताइए कि हाइपोटेनियस आपको क्या दिख रही है, हाइपोटेनियस है √4 प्लस वाई स्क्वायर। बेस क्या है आपका, तो बेस है आपका 2। ठीक, ये आपको निकालना था, बस यही निकालना था और क्या। ठीक है ना, 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आंसर है ना। सेक ऑफ समथिंग ही तो निकालना था आपको। ठीक है, तो वो निकल चुका है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ cos इनवर्स x एंड हैंस इवेल्युएट। पहले तो आपको tan ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है और फिर इवेल्युएट करना है tan ऑफ cos इनवर्स 8/17 को। बिल्कुल उस तरह से ही करेंगे अपन क्वेश्चन। अब मान लो लेट cos इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए, तो यहाँ से आपको cos थीटा बराबर मिल जाएगा x। ठीक है, तो आप इसको x/1 मान लो, है ना, x/ क्या मान लो 1। तो देखो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो फिर से आपको ट्राइंगल बना दीजिए। तो इस ट्राइंगल के अंदर इस बार ये आपका एंगल, ठीक है, थीटा एंगल। तो ये आपका बेस है दैट इज x एंड हाइपोटेनियस इज 1। तो आपको परपेंडिकुलर तो मिल ही जाएगा। परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 माइनस बेस का स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अगर आप मुझसे पूछोगे तो कॉस थीटा तो आपको x/1 के अकॉर्डिंग यही मिलेगा, तो फिर आपको टेन थीटा क्या मिलेगा। टेन थीटा क्या मिलेगा, देखो टेन ऑफ थीटा बन चुका है ये, तो टेन थीटा आपको क्या मिलना चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस क्या है आपका x है। तो ये वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको मिल रही है इट्स इट। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है। तो ये आंसर तो है, बट ये खाली इसकी वैल्यू निकाली आपने। अब आपको एवेल्यूएट करना है टेन ऑफ कॉस इनवर्स 8/7। देखो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो था, है ना, तो एक्स अपना क्या दे रखा है अपने को, 8/17 दे रखा है। तो आप क्या करो, इसको पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 8/17 इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में रखना है आपको। तो टेन ऑफ थीटा मतलब फाइनल आंसर, ये आपका आएगा √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर अपॉन डिवाइड में 8/17। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 17 का स्क्वायर 289, 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और नीचे भी देखो 17 का स्क्वायर ही आ रहा है, लेकिन मैं इसको 17 का स्क्वायर लिख रहा हूँ सिंपल। ठीक है, नीचे 8/17 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 17 के स्क्वायर 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 17 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो खाली 17 ही तो बचेगा। बाकी इसको आप माइनस कर दो सिंपल।
9 में से 4 गया आपका तो 5 बचेगा। ठीक है, 8 में से 6 गया तो आपका 2 बचेगा, और 2 तो है ही आप ऑलरेडी। ठीक है, तो 225 बच रहा है रूट के अंदर, सॉरी, और नीचे आपका 8 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 225 15 होता है, तो 15/8 ये आपके टेन थीटा का आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स -5/12। ठीक है, सडनली आपके सामने आएगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, एक एक बार हाथ से निकलेंगे क्वेश्चन तभी मजा आएगा। देखो क्या दे रखा है, साइन ऑफ 2 cot 1 -5/12। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने का आइडिया मिल चुका है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, आपको कॉट इनवर्स -5/12 को बिल्कुल बिल्कुल एक्स एक्स मानना है। फिर उसके बाद में यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉट ऑफ एक्स इजिकल्स टू माइनस का 5/12। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल ज़्यादा दिमाग पे इतना जोर डाल के नहीं देखना है। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर फिर से एक बार ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसके अंदर अगर इस एंगल को मैं एक्स माना है ना मैंने इसको, ठीक है, इस एंगल को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो इसका जो बेस है यानी कि ये आपका 5 है, मतलब +5 होगा, मॉडुलस लेना खाली साइड का रेशियो से मतलब है आपको 5 है। और ये जो परपेंडिकुलर है ना डेट इज 12, तो ये कितना होगा, ये 13 होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट है 5 12 13 का। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होगी आपकी 13 होगी। अब हाइपोटेनस 13 है। अब देखो आप इसको पुट कर दो ना, पुट अबव, जैसे ऊपर आप रखोगे इक्वेशन में तो आपको मिलेगा साइन ऑफ 2, और इसको आप क्या मान चुके हो, एक्स मान चुके हो, साइन ऑफ 2x। तो साइन ऑफ 2x आइडेंटिटी होती है, सभी को पता होना चाहिए, 2 sin x cos x, ये आइडेंटिटी होती है। sin 2x बराबर 2 sin x cos x। तो साइन ऑफ 2x आपका हो जाएगा 2 sin x cos x, है ना, डबल बार क्यों लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अब आप क्या करो, साइन एक्स और cos x निकाल दो फ्रॉम द फिगर। तो साइन एक्स क्या होगा, फ्रॉम फिगर है ना, फ्रॉम फिगर साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक्स के सामने वाला परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनस आपकी 13, ये साइन एक्स हो जाएगा। फिर cos x क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो cos x होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 5 है, हाइपोटेनस आपका 13। तो ये दोनों आपको मिल चुके हैं, पुट इन अबो या पुट अबो, जैसे आप इनको इक्वेशन में रखते हो तो देखो क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2x जो कि आपको निकालना है वो आपको मिलेगा 2 × 12/13 इंटू 5/13। तो उसको सॉल्व कर देते हैं अपन, 12×5 = 60, 4×2 = 120, ऊपर तो 120 आ रहा है और नीचे 13 13 169 आ जाएगा। साइन 2x, 2 इज x मीन्स 2x इज द कॉट इनवर्स -5/12, ये है। इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 120/169, ये इसका आंसर है। ठीक है, जहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है, इसकी जो वैल्यू आई थी वो कॉस एक्स जो था वो आपका माइनस का 5/12 था, 5 एक मिनट वो कॉटेक्स था, सॉरी। ठीक है, हाँ वैल्यूज़ आप डिस्कस कर लेते हैं अपन एक बार, क्योंकि मैं एंगल का वो सबको उसमें लेना पड़ेगा, सारे के सारे को एक ही एंगल में लेना पड़ेगा। देखो ऑल साइन 10 cos, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस आइडेंटिटी से ये दो जगह पर नेगेटिव हो सकता है, जो -5/12 है सेकंड में और फोर्थ में। जो कॉट की रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड में नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये सेकंड में नेगेटिव है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन तो पॉजिटिव होता है बट कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस लगेगा। वही माइनस यहाँ भी आएगा, और वही माइनस यहाँ भी आएगा, और वही माइनस फाइनल आंसर में भी आएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट जरूर देख लेना भाई, क्वाड्रेंट को लास्ट में देखा है मैंने, बट उसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 एंड सेक इनवर्स 4/3। देखो ये क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। अपन एक काम करते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/4 को अपन एक्स मान लेते हैं, और सेक इनवर्स 4/3 को अपन वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन एक्स तो मुझे मिल जाएगा 1/4, और सेक वाई मुझे मिल जाएगा 4/3। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ उसको, या मेरा ट्राइंगल, इधर भी अपना ठीक। अब यहाँ पे सभी ध्यान देंगे,
ये अपना एंगल एक्स है और ये अपना एंगल वाई है, ठीक है, पहली बात तो। फिर दूसरी बात, देखो एक्स के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 4 है, गलती नहीं करनी है ना, हाइपोटेनियस 4 है। या फिर सेक के अकॉर्डिंग देखें तो सेक क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस 4 हो गई और बेस अपना कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन फर्दर। तो इसकी जो अपनी परपेंडिकुलर है वो अपने को क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 यानी कि √15। और यहाँ पर देखो अपने को इसका वाला जो परपेंडिकुलर है वो क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी कि 7, तो √7। ठीक है, हाई पीजीटी से निकाला है ना, टोटली पीजीटी से, आराम से आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो तीनों साइड अपने को मिल चुकी है। अब देखो मुझे किस किस की ज़रूरत है, मुझे पता है पे आइडेंटिटी बनने वाली है, कॉस एक्स प्लस वाई की, जो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होती है, तो साइन एक्स तो मुझे मिला हुआ है, साइन वाई और निकाल देता हूँ मैं। तो साइन वाई यहाँ से कहाँ से आएगा, यहाँ साइन एक्स तो निकला हुआ है, कॉस एक्स निकाल देता हूँ। तो कॉस एक्स हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, √15 और हाइपोटेनियस है 4। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर मुझे दोनों ही चाहिए, यहाँ पर मुझे साइन वाई भी चाहिए और कॉस वाई भी चाहिए। देखो साइन वाई कितना हो जाएगा, साइन वाई परपेंडिकुलर दैट इज √7/4 हाइपोटेनियस, कॉस वाई होगा बेस यानी कि 3/4। ठीक है ना, दैट इज द वैल्यू, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इन क्वेश्चन क्वेश्चन में जो कॉस लिखा हुआ था साइन इनवर्स, तो उसको अपन एक्स मान चुके हैं और बगल वाले को वाई मान चुके हैं। अब ये आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये कॉस की आइडेंटिटी है। तो आपको इसी आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट करनी है। देखो कॉस एक्स कितना है आपका, ये है √15/4। ठीक है, और कॉस वाई कितना है आपका, तो कॉस वाई है 3/4 माइनस साइन एक्स आपका हो जाएगा 1/4 और साइन वाई आपका हो जाएगा √7/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आप नोटिस करोगे 4 4 16 तो वैसे ही बन रहा है। ठीक है ना, ये 4 है ना, 4 और 4 में एक जैसे लिखता हूँ। ठीक, तो देखो ऊपर 15 3 √15 आ रहा है ना, ऊपर 3 √15 आ रहा है, माइनस √7 आ रहा है, और नीचे 4 4 जा 16 आ रहा है। ठीक है, और यही अपना आंसर है, कुछ और कटने वाला है नहीं इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि 1 नंबर में तो नहीं आएंगे, बट ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों इसी शॉर्ट आंसर की सीरीज के अंदर अब अपन एक्सरसाइज के अंदर बढ़ चुके हैं। अभी तक जो अपन कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल थे, इसके अंदर क्वेश्चन की जड़ी थोड़ी ज़्यादा है, आधा घंटा हो चुका है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 10 π/6। तो और कॉस इनवर्स ऑफ, थोड़ा स्पीड करूंगा मैं, है ना। तो टेन इनवर्स देखो, मैं आपको सभी को दिख रहा है ये रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो रेंज होती है वो π/2 से ऐसे होती है, -π/2 से π/2 नहीं आ रहा है उसके अंदर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस π/6। ठीक है, पाई माइनस 6 -1 5 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंदर लिखना था मुझे, इसको मैंने बाहर लिख दिया। तो टेन इनवर्स ऑफ 10 π - π/6। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, प्लस कॉस इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 6 दूनी 12, ये भी रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 π + π/6। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, है ना, ऐसा अपन पहले भी कर चुके हैं। तो याद ध्यान देंगे सभी। टेन इनवर्स ऑफ ये तो मिल जाएगा अपने को 10 ओनली π/6, और π - π/6 जो होता है दैट इज बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस का 10 π/6 आएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर प्लस कॉस इनवर्स, ये अपना हो जाएगा कॉस 2 π, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, तो सिंपल π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी ध्यान देंगे, एक तो माइनस पे आ रहा है, और 10 π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू लेके आप कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक काम करो, माइनस को अंदर ही रहने दो, है ना, माइनस को अंदर रहने दो, -π/6। ठीक है, ये भी 10 की रेंज में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर भी
कॉस ऑफ पाई बाय 6, ठीक है ना। अब फाइनल सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। ठीक है, एक पल के लिए दिमाग डाइवर्ट हो गया था। 10 से 10 हट जाएगा तो माइनस का पाई बाय 6 बचेगा, कॉस से कॉस हट जाएगा तो प्लस का पाई बाय 6 बचेगा, आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, देखो कॉस इनवर्स है और माइनस का √3/2 है, तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर दूँ। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस √3/2 को मैं y मान लेता हूँ, लेट। तो कॉस वाई इजिकल्स टू माइनस का √3/2। यहाँ पर देखो कॉस वाई बराबर, माइनस को छोड़ो, √3/2 कब आता है कॉस के अंदर, 30 डिग्री, यानी कॉस पाई बाय 6। ठीक है, तो अब देखो कॉस के अंदर क्या होता है, माइनस को खत्म करने के लिए पाई माइनस पाई बाय 6 लिखेंगे इसको। तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, तो यहाँ पर देखो कॉस से कॉस हट जाएगा और y बराबर आएगा 6 माइनस 1, यानी कि 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये अपना को वैल्यू मिल जाएगी है ना y की, यानी कि इसकी कॉस इनवर्स। तो मैं लिख ही देता हूँ इसको। तो 5 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, 5 प्लस 1 यानी कि 6 पाई बाय 6। 6 से 6 कटा तो सिंपली कॉस पाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री होता है, जो कि -1 है। ये आपका आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। प्रूव दैट कॉट ऑफ पाई बाय 4 -2 कॉट इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, तो देखो इसको अलग से सॉल्व करते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 3 को। ठीक है, लेट कॉट इनवर्स ऑफ 3 इजिकल्स टू एक्स मान लो आप इसको। तो यहाँ से कॉट एक्स आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो कॉट होता है ना वो 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो 1/3 इसकी वैल्यू रहेगी। तो वैल्यू तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रही है दूर दूर तक। वैल्यू तो आपको नहीं मिलेगी एंगल वाली, पर आप, ठीक है। देखो कॉट एक्स अगर 3 है तो 10x कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1/3 हो जाएगा, है ना। फिर अपना वही ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल आपका x है। ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। ठीक है, 1 और 3, 3 का स्क्वायर 9 और 1 यानी कि √10, ये आपकी हाइपोटेनस है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे का जो सॉल्यूशन है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आप इसको ना 2x लिख दो। ठीक है, आपने इसको x मान लिया है, 2x। ठीक है, ये है। अब मेरी बात सुनो, ये कॉट है तो कॉट का उल्टा 10 होता है, तो 1/10, 1/10 पाई/4 -2x, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अब किसी को अगर ये आइडेंटिटी पता हो, एक आइडेंटिटी होती है 10a - 10b इजिकल्स टू 10a - b, सॉरी 10a - b इजिकल्स टू 1 माइनस 10a - 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। और अगर इस आइडेंटिटी के अंदर एक एंगल आपका पाई/4 हो, तो 10 ऑफ पाई/4 माइनस 10 ऑफ पाई/4 माइनस थीटा कर लेता हूँ, आइडेंटिटी लिख देता हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस आएगा नीचे ना, 1 प्लस 10 थीटा। तो ये सब आइडेंटिटी होती है ना। तो पुट दीज आइडेंटिटी, इन आइडेंटिटी को आप रख दो वहाँ पर अबव। जैसे आप अबव इस आइडेंटिटी को पुट करोगे तो देखोगे आपकी सॉल्यूशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जो 1/10 का जो पूरा फंडा है, तो इसको आप लिख सकते हो, 1 का कोई सेंस नहीं है, तो 10 पाई/4 -2x को आप लिख सकते हो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, 1 माइनस 10 2x अपॉन 1 प्लस 10 2x, तो 1 प्लस ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 2x, यही आएगा। यहाँ पर अब हमको tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो tan थीटा तो हम निकाल चुके हैं। तो tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले में अगर रखूँगा तो टेन टू थीटा मुझे मिल जाएगा, टू टेन थीटा यानी 2 × 1/3, टेन थीटा इज 1/3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो टेन टू थीटा आपको फाइनली मिल जाएगा, दैट इज 2/3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 दैट इज 8/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कटा तो कटने दो, बाकी तो आपको मिल जाएगा। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 यानी कि 3/4 में आपको मिलेगा। तो ये 3/4 जो मिला ना, इसको पुट कर दो। पुट टेन 2x इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी रखते रखते मैं थीटा रख दिया है, एक्स यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो पुट कर देंगे अपन वैल्यू। तो 1 प्लस टेन 2x यानी 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 4 प्लस 3 यानी कि 7, 7/4 और या 4 माइनस 3 यानी 1/4। तो 7 आ रहा है बस। और ये 7 किसके बराबर है, RHS के बराबर है, हैंस प्रूव हो चुका है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से किया है अपन ने, ढंग से देख लेना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है ना, एक टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जाम में अगर आ गया तो आप इधर उधर शक्लें देखोगे। फिर tan इनवर्स ऑफ -1/√3 एट कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3 एंड tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2 सॉल्व करना है। तो रेंडमली इसको अपन अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग कर देता हूँ मैं। तो tan इनवर्स ऑफ -1/√3 को मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा tan x आ जाएगा माइनस का 1/√3। तो tan x मेरा निकल के आ जाएगा, देखो -1/√3 30 डिग्री है ना, तो माइनस ऑफ 30 डिग्री दैट इज π/6। तो सभी को दिख रहा है कि मेरा x तो माइनस का π/6 आ गया है। ठीक है, इसको हटाओ। यहाँ पर देखो दूसरा कॉट इनवर्स 1/√3 को आप y मान लो। तो कॉट y आपका 1/√3 आ गया। अब कॉट की वैल्यू 1/√3 कब आती है, तो ये आपकी आनी चाहिए, देखो कॉट है 10 का उल्टा है, तो 10 60 पे √3 आता है, ये 1/√3 60 पे आना चाहिए, तो π/3 पे आना चाहिए। तो y आपका π/3 आ जाएगा। दूसरा एंगल आपको मिल चुका है। और तीसरा एंगल भी आपको निकालना है तो वो भी निकल जाएगा, देखो साइन ऑफ -π/2 या माइनस साइन π/2 एक ही बात होती है। ठीक है, तो साइन π/2 बेसिकली 90। मैं इसको सीधा सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो 10 ये तो मेरे निकल चुका है माइनस का π/6। दूसरा अपना आ चुका है प्लस का π/3 एंड द थर्ड वन इज tan इनवर्स साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज -1। ठीक है, -1 आएगा। तो -1 यहाँ पर कब आता है, -π/4 पे आता है। तो -π/6 प्लस π/3 माइनस का π/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 12 आ जाना चाहिए। 6 दूनी 12 माइनस का 2π प्लस 3 चौके 12 4π माइनस 4 तरी 12 3π। तो 3 और 2 5, -5 में 4 गया तो माइनस का पाई बटा 12। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10 2π/3। तो tan इनवर्स ऑफ 10 2π/3 में एक ही समस्या है, क्या रेंज में आ रहा है, तो 3 हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। ठीक है ना, 2/3 ज़्यादा होता है हाफ से, तो इसका मतलब ये रेंज में नहीं आ रहा है। तो उसको रेंज में कैसे लेके आ सकते हो, देखो आप इसको लिख दो 10π - π/3। देखो π - π/3 2π/3 होता है, π/3 तो रेंज में आ जाएगा, π/2 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 10 π - π/3 इज बेसिकली 10 की अगर बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो माइनस का, तो माइनस को मैं ये अंदर ही ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस का π/3। ठीक है, माइनस का π/3 ये सॉल्यूशन देगा ना आप, या फिर मैं इसको एक बार ढंग से लिखूँ अगर मैं, तो आप माइनस को बाहर ले लो, -10π/3 आपको देगा। तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का, ढंग से लिखता हूँ वापस, जल्दबाजी होती है कभी कभी, मुझे लगता है जल्दी लिख देना चाहिए, पर 10 ऑफ माइनस का π/3, माइनस π/3 भी रेंज में है, तो 10 से 10 हट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। ठीक है, खाली सॉल्यूशन निकालना है तो ये आपका सॉल्यूशन है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन की तरफ। 2 tan इनवर्स -3। ठीक है,
तो देखो टेन इनवर्स ऑफ -3, ठीक है। अच्छा इसको शो करना है ना, एक मिनट। तो इधर तो टू टेन इनवर्स -3 है, और इधर अपना एक टेन इनवर्स का फंक्शन है, और यहाँ पे माइनस का पाई/2 है। देखो ये जो क्वेश्चन है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नॉट इन सिलेबस, नहीं है सिलेबस में, ठीक है। मतलब जो प्रेजेंट सिलेबस है 2024 का, उसमें नहीं है, ठीक है। पहले के सिलेबस पे तो था। बाकी आइडेंटिटी से क्वेश्चन हो जाएगा, और विदाउट आइडेंटिटी भी अगर करना चाहें तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको आइडेंटिटी से करना चाहता हूँ, वो भी इन्वर्स की। तो क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि टू इन्वर्स एक्स की एक आइडेंटिटी है, दैट इज टेन इन्वर्स 2x अपॉन 1 - x का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी के अंदर बस वैल्यू पुट कर दो आप। तो टू टेन इनवर्स -3, दैट इज टेन इनवर्स 2 × -3 अपॉन 1 - -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके, टेन इनवर्स 3 × 2 = -6, और -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 - 1 यानी कि माइनस का 8 आ रहा है। तो काटा पीटी करेंगे अपन तो इसको ये अपने को मिल जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स 3/4, ठीक। अब यहाँ से मैं एक और आइडेंटिटी यूज़ करना चाहूँगा, जो आइडेंटिटी है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई/2। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से मुझे मिलेगा कॉट इनवर्स, सॉरी, टेन इनवर्स एक्स मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मुझे मिलेगा पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये मुझे मिलना चाहिए। तो इसको जब मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो टेन इनवर्स एक्स मुझे मिलेगा पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स इज बेसिकली यहाँ पर एक्स 3/4 है, 3/4। तो देखो दो तीन बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करूँगा, तो टेन इनवर्स ये 4/3 बन जाएगा। यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक और आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। ये भी आपस में बराबर होता है, ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू है इसका। दूसरी बात ये कि जब मैं माइनस यहाँ पर जबरदस्ती का ठूसूंगा, ठीक है, दोनों साइड अगर माइनस लगाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस का कर सकते हो आप, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, इस माइनस को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो आंसर है उसमें माइनस है, तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, बट यहाँ से आगे साइन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, साइन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका रीज़न हो सकता है, देखो ये जो आइडेंटिटी है ना, इसकी एक रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो मुझे लगता है उस रेंज की वजह से ये आंसर गलत आ रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी काम नहीं आ पाएगी। बाकी ये आइडेंटिटी अगर काम आ जाती तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया था, बहुत ही छोटा सा हो गया था, ठीक है। बट शायद ये आइडेंटिटी काम नहीं आएगी, यहाँ पे हमको कॉस इनवर्स वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। एक बार अपने को वापस ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका टू टेन इनवर्स -3, ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक आइडिया आपको मिलेगा कि हाँ ये भी यूज़ कर सकते थे, बट साइन का कुछ कंसेप्ट है, हालांकि यहाँ पे भी इसको सुधारा जा सकता है, पर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के रेस्पेक्ट में। -पाई/2 प्लस टेन इनवर्स -4/3, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये जो आइडेंटिटी है ये x> 0 पे अप्लाई हो जाती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए भी माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अपनी इक्वेशन है LHS, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो माइनस बाहर आ जाएगा, -2 टेन इनवर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस को छोड़ दो, 2 टेन इनवर्स 3 को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1 - 3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व करोगे तो माइनस का कॉस इनवर्स
तो 1 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1 - 9 इज 8, माइनस का 8, एंड 3 का स्क्वायर 9 और 10 हो जाएगा। तो ये आपको अल्टीमेटली मिलेगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, माइनस का 4/5। जहाँ पर मैं माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस बार वाले माइनस को आप छोड़ दो, ठीक है। जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, इसकी मैं आइडेंटिटी पहले लिख देता हूँ कि है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को अपन लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये अपन लिख सकते हैं पहली बात तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, सिंपली क्लियर। तो यहाँ से माइनस को अंदर भेजोगे आप, तो माइनस का पाई प्लस कॉस इनवर्स 4/5, यहाँ तक अपने को मिल जाएगा। यहाँ से हमें कॉस से इसको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 को ना लेट, इसको अपन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा अपना आ जाएगा 4/5। फिर आप एक ट्रायंगल बना दो, ठीक है। आई थिंक यह मेरा फोटो आ रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो आप। उस ट्रायंगल के अंदर जो अगर ये एंगल आप थीटा मानते हो, तो कॉस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 4 हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपकी हो जाएगी 5, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो कॉस थीटा से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कॉट थीटा निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हो। तो कॉट थीटा आपके लिए क्या हो जाएगा, आप देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि 4/3, 4/3, ये कॉट थीटा होगा। क्लियर है। तो यहाँ से थीटा आपका एक और नया बन के आएगा, देखो यहाँ से थीटा क्या बन के आएगा, दैट इज कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 4/3। तो थीटा जो था ना कॉस इनवर्स 4/5, इसको आप लिख सकते हो माइनस, और इसको भी यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे अपन, इसको अपन माइनस पाई को लिखेंगे -π/2, -π/2, और यहाँ पे प्लस का कॉस जो इनवर्स 4/5 था वो थीटा के बराबर था, और थीटा किसके बराबर है, कॉट इनवर्स 4/3, तो कॉट इनवर्स 4/3, ठीक है। अब यहाँ पहले एक आइडेंटिटी लिखी थी, ये वाली टेन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अब आना यहाँ पे आप उसको फील कर सकते हो, देखो ये माइनस का π/2 आप छोड़ दो या माइनस कॉमन लो, तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स 4/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ -π/2 माइनस कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स 4/3, ठीक है ना। और ये अपना लगभग RHS के बराबर आ गया है। साइन का भी आपको लफड़ा दिख रहा होगा, पर लफड़ा नहीं है, ठीक है ना, ये प्लस है, मतलब इसने इस माइनस को कंज्यूम कर लिया है, तो माइनस का 4/3 बन गया, ठीक है। तो ये RHS के बराबर आ जाएगा ये क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट सॉल्व करना था तो मैंने कर दिया। 7th क्वेश्चन, फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, उसका रियल सॉल्यूशन आपको निकालना है। देखो रियल सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसको आप थीटा मान लो, ठीक है। तो अगर टेन इनवर्स रूट में x(x+1) को आप अगर थीटा मान लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको टेन थीटा बराबर मिलेगा अंडर रूट में x(x+1), ठीक है। अब यहाँ से आप है ना इसको कंपेयर कर सकते हो वही ट्राइंगल से, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस समझ लो आप। तो जब आप ट्राइंगल में कंपेयर करोगे, ट्राइंगल में जब आप कंपेयर करोगे इस चीज़ को, ये एंगल थीटा मान लेते हैं अपन। तो देखो परपेंडिकुलर जो है आपका वो तो हो जाएगा √(x(x+1), और जो बेस है आपका वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हाइपोटेनस निकल जाएगी, इस बार तो पीजीटी लगानी पड़ेगी। तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इधर रूट हट जाएगा तो x(x+1). तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अपना आ रहा है अंडर रूट ऑफ x² + x+1, ठीक है, मतलब उसकी नकल करने वाला है ये। तो ये अपना हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब हाइपोटेनस को मिल गया है अंडर रूट ऑफ x² + x+1, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, बस आप कॉस थीटा निकाल दो। तो है कॉस थीटा,
कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस अपॉन यानी कि बेस कितना हो जाएगा अपना 1, और हाइपोटेनियस मैंने अभी जो लेटेस्ट निकाली है इट इज़ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर हमने इस पूरे को थीटा माना था, तो थीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो लिख दो पुट अबव। इसको आप पुट कर दो, तो पुट करोगे आप तो टेन इनवर्स की जगह आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू पाई बाई 2। अब जैसा कि सभी को पता है कि कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स ऑफ थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ थीटा इजिकल्स टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये नियम होता है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि दोनों बराबर होने चाहिए, तभी मेरा आंसर पाई बाई 2 आएगा। क्लियर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो यूजिंग आइडेंटिटी या यूजिंग फॉर्मूला अपन ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। ठीक है, मतलब ये पूरा जो 1 अपॉन में है ना, ये और ये भी बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर ये सेम होते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, देखो अंडर रूट से अंडर रूट टकराएगा तो सिंपल नंबर आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 बचेगा। यहाँ से एक्स कॉमन लो तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो उसके दो मतलब, या तो एक्स बराबर 0 या एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर -1 आ रहा है, तो एक तो मेरा x बराबर 0 आ जाएगा और एक मेरा x बराबर, दीज आर द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना होता रियल सॉल्यूशन के लिए, सॉल्व करो फॉर x। रियल सॉल्यूशन मतलब सॉल्व फॉर x, आपको x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये रियल सॉल्यूशन होता है। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो बड़ा बहुत कम, मतलब ना के बराबर चांस है। ठीक है, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ, नॉट इन सिलेबस, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, हालांकि इसके अंदर अपन ने कोई खास आइडेंटिटी यूज़ नहीं करी, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ करी है। ठीक है, लेकिन वो आइडेंटिटी भी नहीं है सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन कैसा आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन टू टेन इनवर्स 1/3 और प्लस कॉस टेन इनवर्स 2√2, इसको सॉल्व करना है। ठीक है तो आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे को अगर मैं टेन इनवर्स से साइन इनवर्स में चेंज कर सकूँ तो बहुत बढ़िया, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। वैसे इसको भी, इस टेन इनवर्स को भी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस इनवर्स में भी नॉट इन सिलेबस लिख देते हैं पहले से ही, नॉट इन सिलेबस। आप चाहो तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप स्किप ही करोगे। ठीक है, अदरवाइज को सॉल्व कैसे करेंगे अपन, देखो सबसे पहले इसको सिंपल टेन में चेंज करता हूँ। तो 2 टेन इनवर्स 1/3 को मैं लिख दूंगा टेन इनवर्स, देखो फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 बाय, तो 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/1/3 का स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। तो टेन इनवर्स, ऊपर से तो मुझे 2/3 मिलेगा और नीचे से मुझे 3 का स्क्वायर 9, 9 ऊपर जाएगा, 9 माइनस 1 दैट इज 8/9 मिलेगा। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, यानी कि 3/4 मुझे मिलने वाला है। तो देखो मैं एक बात कहता हूँ कि अगर टेन इनवर्स 3/4 है तो कोई दिमाग लगा सकता है कि साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4 बराबर होना चाहिए साइन इनवर्स, दिमाग ऐसे लगेगा, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हाइपोटेनियस 5 हो जाएगी। अगर हाइपोटेनियस 5 है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये इस तरह से निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से, शॉर्ट में ना। क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं खाली उनके लिए करा रहा हूँ जो JEE या किसी कंपटीशन एग्जाम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से ही इस तरह से निकाला जा सकता है, मतलब कोई लंबा सॉल्यूशन इसका नहीं होता है ना, सिंपल सॉल्यूशन है। तो आगे देख लेते हैं आप लोग। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो उसको पुट कर देते हैं, साइन ऑफ, एक मिनट है, इसको बाद में पुट करेंगे, चलो पुट कर ही देते हैं। साइन ऑफ 2 टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसको पहले मैंने टेन इनवर्स 3/4 लिखा, फिर टेन इनवर्स 3/4 को साइन इनवर्स
3/5 लिखा, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ, अभी यहाँ पे टेन इनवर्स 2√2 है, तो इसको इसको भी मैं देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना आप, टेन इनवर्स 2√2 है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा लंबा करूँगा इसको, टेन इनवर्स 2√2 है, और इसका मतलब ये 2√2/1 मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो अगर आप ट्राइंगल में समझ पा रहे हो, तो ये आपका एंगल है, ठीक है ना, कोई भी थीटा एंगल मान लो इसको, तो ये जो है ना परपेंडिकुलर है यानी 2√2, और ये आपका बेस है यानी कि 1, ठीक है, तो मुझे सोच के बता सकते हैं आप कि कॉस इनवर्स कितना आएगा इसका, कॉस थीटा कितना बनेगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा इसका देखो, दो 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, ये हाइपोटेनियस है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 और एक 9 यानी 3 आ रहा है, ठीक है, तो अगर 3 इसका हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/3, तो इसको अपन कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 लिख सकते हैं, बहुत ही सोच समझ के अगर बोलूँ तो अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स से साइन गया तो 3/5 बचेगा, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स से कॉस गया तो 1/3 बचेगा, फिर 5×3 = 15 और 3×3 = 9 और 5×1 = 5, 9 और 5 यानी कि 14 आ चुका है, 14/15 इसका आंसर, ठीक है, तो लिटरली सॉल्यूशन तो इस तरह का ही होता है। आगे देख लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें आइडेंटिटी यूज हुई थी, हाँ एक आइडेंटिटी इसमें यूज हुई थी, 2 tan इनवर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स ऑफ cos थीटा, आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2 cosec थीटा, तो आपको शो करना है थीटा इज द π/4, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो वही बात है, 2 tan इनवर्स ऑफ cos थीटा और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 cosec थीटा, तो मैं एक काम करता हूँ आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ, दैट इज tan इनवर्स, सभी को पता है आइडेंटिटी, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू -1 से बीच में होती है, तो आइडेंटिटी काम करेगी, बिल्कुल करेगी, तो 2 tan इनवर्स की tan इनवर्स दैट इज 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये किसके बराबर है, tan इनवर्स 2 cosec थीटा के, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो आप, सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो ये अपने को मिलेगा टेन, अच्छा tan इनवर्स से tan इनवर्स उड़ा दो यार, हटा दो उसको, ठीक है, अब इसका काम ही नहीं है, पर 2 cos थीटा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 cosec थीटा के, ये तो लगभग कैंसल आउट ही हो गया है, 1 मिनट है ना, नहीं थोड़ा बहुत तो सोल्व हो रहा है, देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, और साइन का मतलब कॉसेक स्क्वायर, तो एक कॉस से एक कॉस कट रहा है, एक बच जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो रहा है, तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा बराबर हो रहा है, इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो इसको, तो वो आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका टेन थीटा 1 हो जाएगा, और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा आपका कितना हो, π/4, ठीक है ना, शो करना था वैसे, ये आंसर ऊपर दे रखा है। 10th क्वेश्चन है, वो वाला है सिलेबस में है ना, ऐसे यू, इसमें भी हालांकि आइडेंटिटी यूज हो रही है, नॉट इन सिलेबस लिख देते हैं इसको, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन कोई भी आइडेंटिटी वाले कोई भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं दिखेंगे, फैक्ट है, फिर कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7 इजिकल्स टू साइन ऑफ 4 tan इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन नॉट इन सिलेबस है, और मेरा मन क्या है इसको स्किप कर दूं, देखो मैं इसको बता देता हूँ, ये लेंदी क्वेश्चन है बट ये ईजी है, इसके अंदर इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को आइडेंटिटी से सॉल्व मतलब ओपन करना पड़ेगा, आइडेंटिटी सबको पता है, 2 tan इनवर्स एक्स की जो आइडेंटिटी है वो है tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है, तो जब आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, ठीक है, कोई भी एक साइड करनी है अपने को, जैसे ये साइड सॉल्व कर दिया अपन ने, ठीक है, और हालांकि दोनों साइड करनी पड़ेगी इसके अंदर अपने को अलग अलग, इसमें LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बस लेंदी क्वेश्चन, इस आइडेंटिटी इसमें आइडेंटिटी 2 बार लग रही है, क्योंकि 2 tan इनवर्स एक बार आप सॉल्व करोगे, जो आएगा उसको बस 2 से tan इनवर्स सॉल्व करना है, 2 बार आइडेंटिटी यूज होगी, क्लियर, तो क्या सॉल्व करा जाए इसको, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एक बार लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अपन, फिर इसको देखते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो लगभग 1 घंटे का होने आ गया है।
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कॉस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4, ये दे रखा है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये तो हो सकता है, पार्ट ऑफ सिलेबस हो सकता है। ठीक है, tan इनवर्स x को आप क्या कर लो, और थीटा मान लो, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या आ गया आपका, x आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, कॉस का रेस्पेक्ट मतलब कॉस कॉस कैलकुलेट करना है ना। आप ट्राइंगल वगैरह बना दो बोले यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर अपना x है, बेस अपना 1, तो हाइपोटेनस क्या होगा अपना अंडर रूट ऑफ 1 + x², ये अपना हाइपोटेनस है। सिमिलरली इधर से देखो आप, अगर कॉट इनवर्स 3/4 को भी आप फाई मान लेते हो तो कॉट फाई आपको मिल जाएगा, कॉट फाई आपको मिल जाएगा 3/4। तो अगर यहाँ पे भी आप ट्राइंगल बनाते हो, ये आपका फाई एंगल है, तो कॉट जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपका 3 है और परपेंडिकुलर आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो साइन वगैरह निकाल सकता हूँ, तो ये 3 4 है तो ये 5 होगा, इसको छोड़ो आप। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मुझे कॉस निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/√, 1 + x², 1 + x²। ठीक है, ये कॉस थीटा होगा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√, 1 + x², यही तो आएगा। ठीक है, इधर से भी चेक करेंगे अपन, देखो यहाँ से दोनों साइड में सोल्व करना अपन। यहाँ से देखेंगे अपन तो यहाँ मुझे चाहिए साइन थीटा, तो यहाँ से ना इसको इतना मत लिखते हैं साइड में, यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा कितना आएगा फ्रॉम हेयर। ठीक है, साइन थीटा कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, तो 4/5 ये साइन थीटा होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/5, सॉरी थीटा तो है ही नहीं यहाँ पे, फाइव था, फाइव था, इट्स माई मिस्टेक, ये अपना फाइव है। ठीक है, तो साइन इनवर्स जो फाइव होगा वो साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं भैया, ये दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है ना, इन दोनों को उठा उठा के आपको यहाँ पटकना है, तो ये क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएगा, मैं कर देता हूँ। तो कॉस ऑफ टेन इनवर्स की जगह आप कर सकते हो, टेन इनवर्स थीटा के बराबर था और थीटा कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स 1/√1 + x² के बराबर। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे अपन जो बराबर में आ रहा है साइन ऑफ, और ये कॉट इनवर्स 3/4 था जिसको 5 माना था, और 5 किसके बराबर है, साइन इनवर्स 4/5 के, तो ये अपना बन चुका है साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, तो कॉस से कॉस निपटा, तो 1/√1 + x², साइन से साइन गया, तो ये 4/5 आ जाएगा। सबसे पहले तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, ताकि ये रूट हट जाए, तो 1 + x² बराबर 4 का स्क्वायर 16/25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो 25 तो यह आ जाएगा, और 16 + 16 x² ये अपने को मिलना चाहिए। यहाँ से मुझे x² निकालना है, तो 25 - 16 बराबर 16 x²। ठीक है, तो 25 - 16 कर दीजिए आप, तो ये अपना 9 आ जाएगा, तो 9 बराबर 16 x²। ठीक है, तो x² बराबर आ जाएगा 9/16, तो यहाँ से x बराबर आना चाहिए ±3/4, ±3/4, क्वेश्चन बढ़ लिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा इसका सॉल्यूशन का मेथड क्या है। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो क्या इसको सॉल्व करना चाहिए, मुझे लगता है कुछ होमवर्क भी दे देना चाहिए। अच्छा, आइडेंटिटी मैंने बता दी है, और लिटरली इस आइडेंटिटी के बाहर नहीं जाना है, और ये जो मैंने अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया था ना, ये वाला कन्वर्जन, तो कन्वर्ट तो करना ही है भाई, यहाँ पर भी कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करना है। देखो 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में आंसर आएगा, तो उसको आपको कॉस में चेंज करना है। फिर यहाँ पर भी tan इनवर्स का आंसर 10 में ही आएगा, तो आपको उसको साइन में चेंज करना है। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। क्लियर है, आपको ऑटोमेटिकली बराबर मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, PDF जो है वो टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।